ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो संकर्षण कारणतयसाई गर्भदशाई च पयब्धिसाई शेषस्य जस्यां सकला सह नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममस्तु। नमस्ते श्रीहळग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्तुते पाहि मां कृष्णपूर्वज। नमः महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय द्वैत जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय द्वैत जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद जय द्वैत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी 3 दिन आज काल और परसों 3 दिन बलराम जी की तत्व तथा इनकी महिमाएं उनकी लीलाएं जन्म कर्म दिव्य लीलाओं की चर्चा इस कक्षा में की जाएगी 5:30 से 7 तक शाम को। आज पहला कक्षा है। इस कक्षा में हम विशेष रूप में बलराम जी के तत्व, बलराम है कौन,
पहले बलराम जी की तत्वों की चर्चा करेंगे, बलराम जी की महिमा। अगले 2 क्लास में फिर बलराम जी की भिन्न भिन्न लीलाएं ब्रज में तथा ब्रज की बाहर बलराम जी की जो विशेष लीलाओं की चर्चा करेंगे। बलराम जी है कौन? हम जैसे जानते हैं कि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के हैं बड़े भाई है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बड़े भाई छोटे भैया का नाम नहीं, बड़े भैया का नाम छोटा भाई ने दिया। सोचे आप ये संसार में देखें कोई किसी छोटा भाई के नाम ने बड़ा भाई के नाम छोटा भाई दिया, लेकिन कृष्ण बलराम में हम देखेंगे कि बलराम जी के नामकरण कौन किया? कृष्ण ने किया है। तो इसलिए यदि ये छोटे भाई की भूमिका कृष्ण ने निभा रहे हैं, लेकिन प्रकृति में वो स्वयं भगवान है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय में बलराम तत्व को वर्णन करते हुए उन्होंने कहते कि सर्वअवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। समस्त अवतारों की स्रोत व समस्त अवतार जिनसे अवतरित हुए हैं, जिनकी विस्तार है, वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण समस्त अवतारों की स्रोत है, लेकिन भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर है। किसके? भगवान श्री कृष्ण के। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है, आदि पुरुष है, ईश्वर के मूल स्वरूप है, और उनके प्रथम विस्तार श्री बलराम है। भगवान अपना विस्तार असंख्य रूप में कर सकते हैं। जिन रूप में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं, और जिसकी शक्ति सीमित है उनसे विभिन्नांश व जीव तत्व कहलाते हैं। तो बलराम श्री कृष्ण की प्रथम स्वरूप है व प्रथम विस्तार है, पहला विस्तार। लेकिन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि स्वांश होने के कारण, विष्णु तत्व में होने के कारण दोनों शक्ति सामर्थ्य में प्राय समान है। एक ही स्वरूप दुहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय बुह्य कृष्ण लीला रसहाय। ये दोनों एक ही रूप है, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार हैं, इसलिए आद्य काय बुह्य कहा गया। और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में ये सहायक होते हैं। कौन? बलराम। दोनों में केवल इतनी फर्क है, ये काले हैं और दूसरे गोरे हैं। लेकिन आप यदि नंदगांव में जाओगे, नंदगांव में नंद भवन में कृष्ण बलराम को देखोगे, दोनों काले हैं। उधर दोनों भी बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण भी बांसुरी बजा रहे हैं, बलराम भी बांसुरी बजा रहे हैं। वहाँ पर दोनों, हमारा मंदिर में कृष्ण काले हैं और बलराम गोरे हैं। लेकिन आप नंदगांव में जाएंगे, जहाँ पर नंद महाराज निवास करते थे 5000 साल पहले, नंद भवन, तो वो नंद भवन में जो दर्शन होती है कृष्ण बलराम के, बीच में कृष्ण बलराम खड़े हैं, दोनों साइड में, कृष्ण की साइड में जसोदा और नंद महाराज बलराम के पक्ष में दोनों की दर्शन उपलब्ध है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बीच में खड़े हुए दोनों काले हैं, और दोनों ही बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण और बलराम दोनों बांसुरी बजाते हैं। लेकिन साधारण दृष्टि से हम देखते हैं कि जो स्वरूप प्रकृति में बलराम की जो स्वरूप है, व उनकी जो देखने में ये गोरे थे, जैसे हमारे मंदिर में है गोरे दाऊ जी, दाऊ जी को गोरे कहते हैं। और काले कौन है? कन्हैया जी, कृष्ण काले होते हैं। लेकिन फिर भी कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी कहते हैं कि एक ही स्वरूप भिन्न मात्र काय, स्वरूप एक ही है, केवल शरीर का कलर में फर्क है।
दोनों एक ही रूप में, केवल उनके शरीर में अंतर है। भगवान बलराम कृष्ण के प्रथम शारीरिक विस्तार है, इसलिए आद्य कायोवयोः कहा गया है। नहीं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने एक बार अपने शिष्यों को पूछा कि देखो कृष्ण बलराम के दर्शन कर रहे हो, ये दोनों में से कौन ज़्यादा शक्तिमान है, बोलो। कृष्ण और बलराम दोनों में कौन ज़्यादा शक्ति वाला है, ज़्यादा बलशाली दिखाई पड़ते हैं? किसका? बलराम ज़्यादा शक्तिमान है। बलराम इनके अवतार है, किनके? कृष्ण की। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है और उनका पहला विस्तार बलराम है। और हम देखते बलराम कृष्ण की तरफ ढल के रहे हैं, थोड़ा सा कान में, उनके कान में हाथ रखे, किसी कान में? कृष्ण के कान में हाथ रखकर थोड़ा ढल के खड़े हैं। इसलिए कृष्ण की बल के ऊपर निर्भर करते। किसके बल? बलराम जी हैं। कई लीला में हम देखते हैं कृष्ण और बलराम में जिस पक्ष को कृष्ण समर्थन करते हैं उस पक्ष के से जय होता है। दुर्योधन भी शिष्य था, किनके? बलराम जी के शिष्य हैं, बलराम जी के शिष्य था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि दुर्योधन और भीम में जो लड़ाई हो रहा था महाभारत युद्ध में, गदा युद्ध में, कृष्ण की इच्छा था कि किसकी जीत हो? भीम का। अब बलराम लेकिन जानते उनके शिष्य दुर्योधन होने के कारण उनकी इच्छा था कि दुर्योधन ही जयी हो, लेकिन जय किसकी हुआ? भीम के। किसी भी कैसे भी बलराम चाहते थे कि सुभद्रा जी को शादी देना, किसके साथ? दुर्योधन के साथ। फिर कृष्ण चाहते थे सुभद्रा की शादी किसके साथ हो जाए? अर्जुन के साथ। तो किसके साथ शादी हुआ? लेकिन बलराम बड़े साधे सीधे हैं, भोले भाले साधे सीधे, उनके पास में कपटता नहीं चलता है, कोई कूटनीति कपटता और सब नहीं, वो बड़े सिंपल रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास में समस्त कला, ये 16 कला में पूर्ण रहते हैं और उनके पास में सभी प्रकार के, वो कैसे भी हैं, बड़े बड़े कौशल अपने कार्य को हासिल कर लेते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि प्रकृति में समस्त अवतारों की भी जो अवतारी है वो है भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान है। लेकिन उनकी जो पहला विस्तार है वो है श्री बलराम जी। कभी कभी बलराम को हम मूल संकर्षण भी कहा जाते हैं, इनको मूल संकर्षण कभी कभी कहते हैं, क्योंकि पहला जो चतुर्भुज आते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये प्रथम चतुर्भुज में जो संकर्षण है यही मूल संकर्षण बलराम रूप में भी कभी कभी माने जाता है। कभी कभी कहते कि बलराम की पहला विस्तार है, बा कोई कहते कि नहीं यही बलराम है, मूल संकर्षण ही बलराम है। और सारे आध्यात्मिक जगत इनसे ही विस्तारित होता है। किनसे? संकर्षण से। तो इसलिए ये मूल संकर्षण रूप में जो भगवान बलराम, तो उन्होंने स्वयं को फिर दोबारा द्वितीय चतुर्भुज इसी मूल संकर्षण से फिर आता है। इसमें भी फिर वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो द्वितीय चतुर्भुज आते हैं, ये द्वितीय संकर्षण को महासंकर्षण भी कहते हैं। अरे महासंकर्षण से ही 3 पुरुष अवतार आते हैं, कारणद कसाई, गर्भद कसाई और क्षीरद कसाई विष्णु। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हैं नित्यानंद बलराम को। संकर्षण कारणतय साई, गर्भद साई च पयब्धि साई, शेषश्च जस्यां सकला, सह नित्यानंदाख्य रामं शरणं ममास्तु। वे नित्यानंद राम व बलराम मेरे निरंतर स्मरण करने के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण, शेषनाग तथा श्री वे विष्णु है, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भदक सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं।
अर्थात भगवान बलराम ही स्वयं को ये द्वितीय संकर्षण के रूप में विस्तारित करते हैं, जिनको महासंकर्षण कहते हैं। अरे महासंकर्षण से ही तीनों पुरुष अवतार आते हैं, जिनको हम कहते कि महाविष्णु व कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, तीनों रूप में आते हैं। स्वयं बलराम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं। आपने करे न कृष्ण लीलार सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। स्वयं भगवान कृष्ण के लीलाओं में सहायता करने वाले स्वयं बलराम है, लेकिन स्वयं को विस्तारित करके भी भगवान की सृष्टि कार्य में इनको सहायता करते हैं। स्वयं महासंकर्षण के रूप में स्वयं को महासंकर्षण रूप में प्रकट करके ही इन्होंने समग्र आध्यात्मिक जगत का भी कारण बनते हैं, व यही सभी को धारण करके रखते हैं। आकाश में जो इतनी सारे प्लैनेट, ग्रह, नक्षत्र जो हम देख रहे हैं, ये संकर्षण ही आपने इनको सब आकर्षित करके रखते हैं। अपने अपने स्थान पर जो ग्रह नक्षत्र सब विराजमान हैं, चाहे भौतिक जगत में व आध्यात्मिक जगत में, ये सभी को अपने अपने स्थिति पर रखने की जो मुख्य कारण, मुख्य जो हेतु है, वो है संकर्षण। ये ही सभी को आकर्षित करके ही प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक लोगों को अपने स्थिति पर रहने में सहायता करते हैं। बाद में ये भौतिक ब्रह्मांड को विशेष रूप में सृष्टि करने में स्वयं को विस्तारित करके सबसे पहला विस्तार इनकी कारणोदकशायी विष्णु, ये कारणार्णव सागर में शयन करते हैं। ये स्वयं संकर्षण से ही विस्तारित होकर अपने पसीने की जड़ में फिर वो सब कारण सागर के, कारण समुद्र की सृष्टि करते हैं, और उसी समुद्र में ये स्वयं शयन करके रहते हैं। और कारणोदकशायी विष्णु के ही लोमकूप से ही असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं। जैसे कोई सोरसों की दाना के सबसे पहले उनकी लोमकूप से ये ब्रह्मांड बीज के स्वरूप बाहर आते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते विस्तारित होकर विशाल ब्रह्मांड में परिणत हो जाते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारणोदक सागर में ही एक फुटबॉल के समान है, गेंद के समान भासते रहते हैं। अशेष कोटि ब्रह्मांड के कारण होने के कारण इनको कारणोदकशायी कहते हैं। इनको महाविष्णु के रूप में कभी कभी कहा जाता है। इनके ही एक श्वास के अवधि, एक बार जब उन्होंने प्रश्वास वायु बाहर छोड़ते हैं तो ये सारे अशेष कोटि ब्रह्मांड बाहर में निकल आते हैं। जब उन्होंने एक बार श्वास लेते हैं, अंदर में निश्वास ले लेते हैं, सारे ब्रह्मांड समेत सारे जीव जगत उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इनकी कितनी विशाल है, उसकी कल्पना करना हमारे चिंतन की बाहर है। ये सभी कारण के कारण कहा जाते हैं, इसलिए कारणोदकशायी विष्णु कहा जाते हैं। ये सारे ब्रह्मांडों की कारण है। ये सभी ब्रह्मांड में परमात्मा रूप में ये निवास करते हैं। ब्रह्मांड इनसे ही उत्पन्न होता है। लेकिन वही कारणोदकशायी विष्णु से जब ये ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, फिर स्वयं को विस्तारित करके ही वही कारणोदकशायी विष्णु व संकर्षण कारणोदकशायी विष्णु के रूप में, फिर कारणोदकशायी विष्णु अपने को विस्तारित करके ही प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इसलिए संकर्षण एक है, महासंकर्षण, लेकिन और कारणोदकशायी विष्णु महाविष्णु भी एक है, लेकिन गर्भोदकशायी विष्णु अनेक है। जितनी ब्रह्मांड है इतनी गर्भोदकशायी विष्णु है। प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु फिर अपने पसीने की जड़ में गर्भोदक सागर की रचना करके उसमें अनंत सज्जा में शयन करके रहते हैं। और जिनके नाभि कमल से कौन उत्पन्न होता है? ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। हमारे ये जो ब्रह्मांड को परिचालना करने वाले ब्रह्मा कितनी सिर वाले?
4 मथा वाले ब्रह्मा, ये भी गर्भदक्षाई विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए। लेकिन अन्य अन्य ब्रह्मांड में ये 4 मथे वाले नहीं है, और ज़्यादा मथा वाले ब्रह्मा भी रहते हैं। जिस प्रकार द्वारका में भगवान ने एक बार ब्रह्मा जी को अपने योग शक्ति की प्रदर्शन किया और इनको दर्शन दिए। ये कितने ऐसा 10 मथा वाले, 50 वाले, 100 वाले, फिर 1000 हैं। परार्थ मुख वाले ब्रह्मा को, जो 4 मुख वाले ब्रह्मा दर्शन करके ही बड़े आश्चर्यचकित रह गए थे। केवल ब्रह्मा नहीं, रुद्र हैं, अनेक कई रुद्रों को भी उन्होंने दर्शन किया था। इसलिए ये जो बलराम है, इनके प्रणाम मंत्र लिखते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि ये संकर्षण का भी कारण है, जो महासंकर्षण के रूप में समस्त ब्रह्मांड को अपने अपने स्थिति पर रखने में सहायता करते हैं। इनकी शक्ति के कारण प्रत्येक ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थिति पर निवास करते हैं। ये ही कारणदकसाई विष्णु के रूप में, कारणदक सागर में महाविष्णु के रूप में ही परिचय प्राप्त करते हैं। ये ही गर्भदकसाई विष्णु भी इनकी विस्तार हैं, तथा क्षीरदकसाई विष्णु जो कि क्षीर सागर में शयन करते हैं, ये विष्णु भी प्रत्येक शरीर जीवात्माओं के शरीर में परमात्मा रूप में निवास करने वाले हैं। ये संसार में जो वो किसी अवतार लेकर भगवान आते हैं, ये क्षीरोदकसाई विष्णु के माध्यम से ही ये संसार में पधारते हैं। भाई ये 10 प्रकार के जो हम मुख्य अवतार कहते हैं, मत्स्य, कर्म, वराह, नृसिंह आदि, जो भी अवतार धर्म को संस्थापना करने के लिए तथा दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान ये संसार में पधारते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये सारे अवतार ये क्षीरोदकसाई विष्णु को ही माध्यम बनाकर संसार में प्रवेश करते हैं। और ये क्षीरोदकसाई विष्णु ही प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। इसी प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी बलराम जी के तत्व को वर्णन करते हुए कहते कि ये ही स्वयं रूप में तो कृष्ण की लीला में सहायता करते हैं, लेकिन सृष्टि कार्य को अपने को विस्तारित करके ही 4 रूप में संकर्षण, कारणदकसाई, गर्भदकसाई, क्षीरोदकसाई विष्णु के रूप में ये भी भगवान की सेवा में स्वयं को नियोजित करते हैं। सृष्टियादिक सेवा तार आज्ञार पालन शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। क्योंकि श्लोक कहा कि ये 5 रूप में अपने को विस्तारित करते हैं। कारणदकसाई संकर्षण, कारणदकसाई विष्णु, गर्भदकसाई विष्णु और क्षीरोदकसाई विष्णु, फिर अंत में शेष। ये अनंत शेष, जिनकी अनंत सहस्र फणा है, ये विशाल जो सर्प रूप में भगवान स्वयं को विस्तारित करके ही ये अनंत शेष अशेष कोटि ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। एक सोरसों की दाना की तरफ ये ब्रह्मांड इनके सिर पर निवास करते हैं कि सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और भगवान शेष के रूप में कृष्ण की अनेक प्रकार की सेवा भी करते हैं। ये ब्रह्मांड को भी सिर पर धारण करते हैं, साथ साथ ये भी भगवान के समस्त प्रकार की सेवा को अकेले ही शेष कर देते हैं। ये कोई सेवा इनसे बचता नहीं है, इसीलिए इनको भी क्या कहा जाता है? शेष। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तात्पर्य में कि ये 5 पूर्ण अंश इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण का अनेक कार्यकलाप में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और शेष भगवान की निजी सेवा के लिए उत्तरदायी है। शेष अनंत कहलाते हैं क्योंकि वे असंख्य प्रकार से भगवान के अनंत विस्तार की सेवा करते हैं। श्री बलराम सेवक भगवान है जो स्थिति तथा ज्ञान के सारे कार्य में भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु बा बलराम जो सेवक भगवान है, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु बा भगवान श्री कृष्ण की वैसे ही सेवा करते हैं। ये
क्योंकि हम गौड़ीय सिद्धांत में नित्यानंद प्रभु तथा बलराम को में कोई अंतर नहीं मानते हैं। ब्रजेंद्र नंदन जयी सच्चिसुत हैल सही बलराम हैल निताय। इसलिए शेष रूप में, ये अनंत शेष के रूप में अशेष कोटि ब्रह्मांड को भी अपने हृदय, अपने सिर पर, माथे पर धारण करके रखते हैं। हाँ, इनके सिर एक माथे पर एक ब्रह्मांड एक सोरसों की दाना के समान स्थित रहता है। इसलिए ये इतनी विशाल है, हम इनको कल्पना भी करना संभव नहीं है। लेकिन ये सभी प्रकार के भगवान की सेवा के आनंद लेते हैं। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, सई बलराम गौर संगे नित्यानंद। यही सभी प्रकार के सेवा के आनंद को स्वयं आस्वादन करते हैं। वही बलराम गौर लीला में नित्यानंद के रूप में भी अवतरित हुए थे। किस प्रकार ये सेवा करते हैं ना, छत्र पादुका सज्जा उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। ये तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे। इनके शेष कहते, इनकी एक नाम शेष कहता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की समस्त सेवाओं को अकेले ही शेष कर देते हैं। यही सज्जा के रूप में भगवान अनंत सज्जा के रूप में इन्हीं के ऊपर शयन करते हैं। चाहे कारणदकशाही विष्णु हो, गर्भदकशाही विष्णु या क्षीरदकशाही विष्णु, ये अनंत सज्जा के ऊपर शयन करते हैं। ये स्वयं बलराम ही अपने को अनंत सज्जा के रूप में, बात जो भी हम मंदिर में भी देखते, जो सिंहासन है जिसके ऊपर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं श्री विग्रह के रूप में, अर्च विग्रह के रूप में, वो सिंहासन भी इनके ही विस्तार है। किसके? बलराम की विस्तार है। बा जैसे ही बलराम अनंत शेष के रूप में अपने सिर पर, फणे पर, माथे पर ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उसी प्रकार जहाँ पर हमें मंदिरों के निर्माण करते हैं भगवान के निवास स्थली को, उसको, उस मंदिर को निर्माण करने के पहले हम क्या करते हैं? भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन करके पहले किसको स्थापना करते हैं? ये शेषनाग अनंत शेष को ही स्थापना की जाती है। भगवान जिस प्रकार अशेष ब्रह्मांड को उन्होंने धारण करते हैं, इस प्रकार भगवान के निवास स्थान मंदिर को धारण करने का शक्ति उन्हीं की है। इसलिए उन्हीं के ही सिर पर ही ये मंदिर, भगवान की जो मंदिर निर्माण की जाती है, मंदिर उन्हीं की उन्होंने ही धारण करके रखते हैं। इसलिए केवल तो इन्हीं के माथे पर ही भगवान के नित्य लीला स्थली धाम भी निवास करता है। जैसे 84 कोष ब्रजमंडल है, ये स्वयं बलराम ही स्वयं को विस्तारित करके ही धाम के रूप में विस्तारित है। नवद्वीप धाम, 84 कोष ब्रजमंडल धाम, ये सब उन्हीं के ही विस्तार है। किनके विस्तार? बलराम जी का ही विस्तार रूप में माना जाता है। इसलिए भगवान के जो आसन है, जहाँ पर भगवान बैठते हैं, वो भी बलराम ही स्वयं को विस्तारित करके ही मंदिर के रूप में, उनके आसन के रूप में, सिंहासन के रूप में, छत्र भगवान के ऊपर कभी छत्री धारण किया जाता है, चांदू, तो उनके ऊपर चांदुआ टांगते हैं। तो ये सभी बलराम, पादुका, जो छत्र पादुका, भगवान के जो कढ़ाऊ, कढ़ाऊ के रूप में जो हम रखते हैं, ये कढ़ाऊ भी स्वयं कौन है? बलराम ही स्वयं को शेष रूप, अनंत शेष ही स्वयं को पादुका के रूप में विस्तारित करते हैं। सज्जा, जिस सज्जा पर हम भगवान को शयन कराते हैं। उपाधान वसन, जो वस्त्र वो पहनते हैं, बा जिस सज्जा में वो शयन करते हैं, जहाँ पर वो आराम करते हैं, जो टकिया आदि हम बनाते हैं, बिस्तर बनाने के बाजू में सो टकिया रखते हैं, बिस्तर डालते हैं, ये सारे आराम, आवास, यहाँ तक कि यज्ञ सूत्र, जो यज्ञ सूत्र भगवान ने जनेऊ पहनाते हैं भगवान को, ये जनेऊ भी उन्हीं के ही विस्तार है। किनके? बलराम जी के। इसलिए हम देखें कई इसको के एक आचार्यों के शिष्य लोग ने जनेऊ नहीं पे, भगवान के महाजनेऊ को नहीं पहनते हैं। कहते कि हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ये जो जनेऊ है, ये भी अनंत शेष का विस्तार है। भगवान जो जनेऊ पहनते हैं वो अनंत शेष ही है। तो इसलिए हम इसको हमारा गले में डालने का योग्यता
नहीं है। जो भी है, लेकिन यज्ञ सूत्र जो आवास है, जो 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 जहाँ आवास का अर्थात मंदिर, इनके वासस्थान, ये मंदिर भी उनकी विस्तार है। उनके जो आसन है, सिंहासन, उनका पादुका, सज्जा, वसन, जहाँ पर वो आराम करते हैं, बिस्तर, और यज्ञ सूत्र, सिंहासन, ये सभी किसकी विस्तार हैं? बलराम जी स्वयं को अनंत शेष के रूप में विस्तारित करके ही भगवान की सेवा में स्वयं को नियोजित करके रखे हैं। ये तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्णेर शेषता पाया शेष नाम धरे। इसी प्रकार वो स्वयं को विस्तारित करके भगवान श्री कृष्ण की सारे सेवा को अकेले करने में समर्थ है। आप यदि बलराम जी को शरण में नहीं जाओगे, भगवान का किसी भी प्रकार के सेवा आपको मिलने वाला नहीं है। ये स्वयं को विस्तारित करके सभी प्रकार की सेवा करते हैं, धाम के रूप में स्वयं को विस्तारित किए हैं। मंदिर भी उन्हीं का ही विस्तार है। उसमें जो सिंहासन है, उनके जो भगवान के जो छत्र, पादुका, सज्जा, वसन, आराम, आवास, यज्ञ, सब कुछ ये उन्हीं का ही विस्तार है। इनको ये भी आदि गुरु के भूमिका निभाते हैं। बलराम जी को ही आदि गुरु कहते हैं। यदि वो आप उनके शरण में नहीं जाओगे, आपको भगवान की कोई भी सेवा मिलने वाला नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाय, जे छाया जगत जुड़ाय। हे निताय बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धर निताय पाय, दृढ़ करी धर निताय पाय। नित्यानंद चरण कमल को, बलराम के चरण कमल को पकड़ के रहो, हैं? क्योंकि ये चरण कमल करोड़ों चंद्रमा की सुशीतला शीतलता को भी मात देने वाले हैं। बड़े दयालु है नित्यानंद हैं बलराम। इनके चरण कमल को आश्रय यदि नहीं करोगे, आपको राधा कृष्ण की कोई भी सेवा मिलने वाला नहीं है। है ना निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते ना है। और एक दूसरे पद में भी वो कहते हैं कि नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर नितायर चरण दुखानी, धर नितायर चरण दुखानी। निताय चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताय चरण सत्य ताहार से, निताय पद सदा करो आस, निताय पद निताय पद सदा कर आस, निताय पद नरोत्तम बड़ दुखी, निताय मोरे कर सुखी। नरोत्तम राख रंगा चरणेर पास, राख रंगा चरणेर पास। इसलिए बलराम नित्यानंद की शरणागत हुए भी ना,
कोई भी राधा कृष्ण के चरण कमल की सेवा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि सभी रूप में सेवा के आनंद को लूटते हैं नित्यानंद बलराम हैं। ये स्वयं को विस्तारित करते हैं 5 रूप में, संकर्षण, कारणद गोसाई विष्णु, गर्भद गोसाई विष्णु, क्षीरद गोसाई विष्णु, अंत में अनंत शेष। इसी प्रकार स्वयं को 5 रूप में विस्तारित करके ही भगवान की सेवाओं को करते, सभी प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन जो शेष रूप में वो आते हैं अनंत शेष के रूप में, तब तो फिर वो सभी रूप में विस्तारित करके ही और सेवा को बढ़ा लेते हैं। हैं, इन्हीं अनंत फणा में एक साथ में उन्होंने भगवान की गुणगान भी करते हैं। हैं, ये केवल जो सेवा इस प्रकार करते हैं, छत्र पादुका सज्जा उपाधान वसन आदि ये सेवा करते, इसकी इतना ही नहीं, ये सदा भगवान की गुणगान भी करते रहते हैं। हजारों मुख में अनादिकाल से ही भगवान की महिमा को, उनकी लीलाओं को, हैं, जन्म कर्म लीलाओं को गाते रहते सदा, हैं, सदा गायन करते रहते हैं। आज तक की भगवान की लीलाओं की समाप्ति नहीं हुई है और वो गाते रहते हैं। हैं, उनको भी अनंत शेष भी भगवान की गुणगान करके उसको आज तक से समाप्त नहीं किए हैं। सनकादि भागवत सुने जार मुखे, भगवान र गुण कहे भासे प्रेम सुखे। यही अनंत से बलराम ही अनंत शेष के रूप में ये सनक आदि, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि चतुस्सन को, 4 कुमारों को भी सबसे पहले भागवत कहकर सुनाए थे। कौन? अनंत शेष ने। तो इन्होंने भागवत कहने में इतनी आनंद को अनुभव करते हैं। भगवान और गुण कहे भासे प्रेम सुख है, भगवान के प्रेम में विहोल होकर वो भगवान की गुणगान करते रहते हैं। भागवत को इन्होंने भी सबसे पहले 4 कुमार को श्रवण कराया। इसी प्रकार बलराम जी की महिमा अपार है, उसके वर्णन कर पाना संभव नहीं है। केवल जो ये इसी प्रकार अपने को विस्तारित करके ही सेवा करते, ऐसा नहीं। ये 5 रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। भगवान की सेवा साधारणतः हम 5 रस में करते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस में। ये शांत रस में किस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि स्वयं को धाम के रूप में विस्तारित किए हैं। ये ब्रजधाम के रूप में स्वयं बलराम अपने को विस्तारित करते हैं। ब्रज में जो 12 वन है, 12 वन, ये बलराम का ही विस्तार है। इसमें से वृंदावनेश्वरी केवल तो राधा रानी वृंदावन की ईश्वरी है, वृंदावन की महारानी है, वृंदावनेश्वरी है। लेकिन और ये 11 वन रह गए हैं। वृंदावन 12 वन में से एक वन है, लेकिन और 11 वन के मालिक कौन है? बलराम है। आप बलराम जी की कृपा प्राप्त करके किसी भी वन में निवास कर सकते हैं। यदि वृंदावन, यदि ब्रज में निवास करना चाहते हो तो इनकी कृपा चाहिए। किसकी? बलराम जी के। क्योंकि बलराम और राधा रानी में संपर्क अत्यंत उनके मर्यादा युक्त संपर्क है। यदि किसी को बलराम अपने शरण में रखते हैं, राधा रानी इनको कभी बहिष्कार नहीं करती है अपने चरण से। यदि किसी को राधा रानी शरण देकर रखी है तो बलराम इसको अपने चरण से टालते नहीं हैं। लेकिन बलराम जी, यदि हम, तो आप कहोगे कि हम राधा रानी की शरण में जाके ब्रज में रहेंगे, हम बलराम जी का क्या ज़रूरत है? हाँ, कोई ऐसे कह सकता ना। लेकिन आप जानना चाहिए कि जैसे हम नित्यानंद गौर लीला में देखते हैं, नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित राधा रानी के अवतार है, और बलराम जी के अवतार थे कौन? नित्यानंद प्रभु। ये दोनों में बड़े मधुर संपर्क हैं। चैतन्य भागवत में ऐसे वर्णन आता है कि नित्यानंद प्रभु कहते कि यदि कोई मेरी चरण कमल में आश्रय लेता है, और यदि गदाधर को नहीं मानता है, मैं इसको स्वयं मेरे चरण कमल से बहिष्कार कर देता हूँ। गदाधर पंडित भी कहते कि यदि कोई मेरी शरण में आता है और निताय को नहीं मानता है, नित्यानंद प्रभु को अवहेलना करता है, मैं स्वयं भी मेरी चरण कमल से इसको बहिष्कार कर देता हूँ।
इसलिए हमें जानना चाहिए कि ब्रज में यदि निवास करना है, ये ब्रजधाम स्वयं बलराम ही स्वयं को विस्तारित करके रखे हैं। ये मत सोचना कि हम राधा रानी के शरण में जाकर बलराम जी को नहीं मानेंगे, तो राधा रानी को भी आपके चरण कमल में आपको नहीं रखने वाली है, हैं? क्योंकि अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी स्वयं को विस्तारित करते हैं। जो राधा रानी का ही छोटे बहन है अनंग मंजरी, ये भी बलराम जी के ही विस्तार है, जो नित्यानंद की लीला में, गौर लीला में जानना हुआ माता के रूप में, नित्यानंद की शक्ति के रूप में अवतरित हुए थे। यही राधा रानी के ही छोटे बहन है अनंग मंजरी, ये भी बलराम स्वयं को विस्तारित करके इसी रूप में राधा रानी का भी सेवा करते हैं। इसलिए बलराम जी शांत रस में पूरे ब्रजधाम के रूप में स्वयं, नवद्वीप धाम के रूप में स्वयं को विस्तारित करके रखे हैं। यदि आप ब्रजवास करना चाहते हो, बा नवद्वीप वास बा कैसे, चाहे ब्रज में रहो या नवद्वीप धाम में रहो, तो आपको इनकी शरण में आना जरूरी है। वहाँ पर वो नित्यानंद के रूप में और इधर बलराम के रूप में हैं। तो इनकी कृपा के बिना आपको ब्रजवास व धामवास होना संभव नहीं है। ये ही शांत रस में वृक्ष के रूप में, मयूर के रूप में, गाय के रूप में, सभी रूप में विस्तारित करके ही कृष्ण की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा में स्वयं को नियोजित करके रखे हैं। इसी प्रकार ये शांत भाव से, शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। ये दास्य रस में भी भगवान की सेवा करते हैं। साधारणतः भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भगवान के दास्य रस की भक्त के रूप में रक्तक, चित्रक, पत्रक आदि के नाम उल्लेख करते हैं। लेकिन बलराम जी को भी सदा दास का अभिमान रहता है। जैसे नित्यानंद प्रभु सदा कहते कि चैतन्य रे दास आमी, चैतन्य रे दास, मैं चैतन्य का ही दास हूँ। हमारे किनिया लहो भज गौर हरि, तो सदा अपने को दास अभिमान रखते हैं। बलराम जी बड़े भाई होने पर भी ये जानते हैं कृष्ण उनके आराध्य हैं, इसलिए अपने को कृष्ण के चरण में दास के अभिमान रखते हैं। इसकी एक प्रमाण मिलता है कि जब भी सांब ने, अनिरुद्ध की पुत्र सांब ने जाकर हस्तिनापुर में अपहरण करता है, किसको, बलात्कार करके उसको उठा के लेके माने जाना चाहते थे, किसको, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को, लक्ष्मणा को अपहरण करना चाहता था। और एक एक करके तो कोई अनिरुद्ध के साथ युद्ध नहीं, सॉरी सांब के साथ युद्ध नहीं कर पाए, लेकिन सारे कौरव सेना, बड़े बड़े महारथी इकट्ठी होकर उसको बंदी बनाए। जब ये सांब बंदी हो गया कौरवों की हाथ में, तभी नारद मुनि ने जाकर एक खबर पहुंचा दिए, कहाँ, द्वारका में। जदुवंशी बड़े क्रोधित हो गए, हमारे पुत्र को, हमारे लड़का को बंदी बना लिए। तो सभी लोग युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, जदुवंशी बड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण की अध्यक्षता से सब एकत्रित हो गए। लेकिन बलराम जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, युद्ध करना ठीक नहीं, ये बड़े शांति प्रिय बलराम हैं, लेकिन नहीं ऐसा करना ठीक नहीं है, दुर्योधन तो मेरा शिष्य है, मैं इसको समझा दूंगा, मान लेगा, मैं जाता हूँ, सब ऐसा ही, कोई अस्त्र शस्त्र का जरूरत नहीं, युद्ध करने का जरूरत नहीं, मैं स्वयं जा रहा हूँ मध्यस्थी बनकर और दोनों को शादी करा के लेके आऊँगा, किसको, सांब और लक्ष्मणा की शादी करा के मैं ले आऊँगा। लेकिन बलराम जी अकेले इस टाइम गए, लेकिन अन्य समय की तरफ ये इस टाइम डायरेक्ट दुर्योधन की हस्तिनापुर के राजप्रसाद में प्रवेश नहीं किए। इन्होंने हस्तिनापुर की सीमा पर बैठे, वहाँ बैठ के खबर दी कि मैं आया हूँ, कौन, बलराम। दुर्योधन को खबर दी कि देखो तुम्हारे पुत्री लक्ष्मणा को सांब के साथ में परिणय करा के, दोनों को शादी करा के पति पत्नी के रूप में देखना मैं चाहता हूँ, इनको शादी करा के पति पत्नी के रूप में मेरे पास में लेके आओ। ये एक प्रकार के जैसा कुरुवंशी सोचे कि ये तो हमारे प्रति एक प्रकार ऑर्डर जैसे हो गया है, आदेश दे दिए। तो उनको अच्छा नहीं लगा, क्षत्रियों को ऐसा अच्छा नहीं लगा। क्षत्रिय थोड़ा अपने शौर्यता व ईश्वर भाव में रहते हैं, शौर्य, तेजो, धृति, दाक्ष्य, ये सब ईश्वर युद्धे चाप्य अपलायनम दान ईश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय स्वभाव है।
तो इसलिए कहे कि अरे ये कि हमको ऑर्डर देने लगे हैं, हमको आगे प्रार्थना करना चाहिए कि दे दो, शादी करा दो इसको दोनों का। लेकिन ये तो कहे कि नहीं, शादी करा के मेरे पास लेके आओ। तो अच्छा नहीं लगा। कुरुवंशी लोग ने कहे कि अरे ये तो है ऐसा हो गया कि जोता जैसे सिर में चढ़ने वाला है, हैं? ये जो द्वारका निवासी है, द्वारकापुर में रहने वाले जो द्वारकावासी, ये तो हमारे हस्तिनापुर जो विश्व की जो साम्राज्य की जो सिंहासन है हस्तिनापुर के शासन कार्य करने वाले जदुवंशियों की एक अधीनस्थ राजा हैं। जदुवंशी राजाओं को विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट के सिंहासन पर वो बैठते थे और उनकी अधीनस्थ में थे कौन? जदुवंशी। कुरुवंशी को पूरा विश्व के सम्राट की स्थिति आसन प्राप्त था और जदुवंशी उनके अधीनस्थ राजा उन्होंने कहने लगे। इसीलिए हमने कृपा करके ही ये इनको मैंने अधिकार दिया है छत्र धारण करने के लिए, सिंहासन में बैठने के लिए, और ये सब हमारे कृपा से, और ये है भी हमको आदेश देने लगे हैं। ऐसे कहकर उन्होंने कहे थोड़ा सा समालोचना करने लगे कुरुवंशी। तो बलराम जी सुनते थे लेकिन बहुत अट्टहास करके हंसने लगे जोर जोर से, हैं? क्योंकि ये मूर्खों को देखो, इनकी सीमा, इनकी उद्धता की सीमा बहुत उद्धत अहंकार की सीमा पर अंतिम पर्याय पर आ चुका है। अभी इनको उचित शिक्षा देना पड़ेगा। ये मूर्खों को समझ में नहीं आया कि भगवान श्री कृष्ण है कौन, हैं? जो द्वारकाधीश के रूप में द्वारका में बैठते हैं, ये सोच रहे कि हमारा इनकी अधीनस्थ राजा है। तभी बलराम जी ने कहते, भागवत में प्रसिद्ध श्लोक है, जस्यांग्री पंकजरज अखिल लोकपालैर मौल्य उत्तमई धृतमुपासितम तीर्थम ब्रह्मा भवहंगपि जस्य कलाकलायाः श्रीश्च दोहेम चिरमस्य नृपासनंको। बलराम जी ने कहे कि जोर जोर से हंसते हंसते कहे, अट्टहास करके, क्योंकि देखो ये उद्धतों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए अशेष बड़ी ब्रह्मांड के नायक हैं, लोकोपाल लोक ने ही सदा लालायित रहते उनके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए। जिनके चरण कमल की सेवा स्वयं लक्ष्मी सदा सेवा करने में रत रहती है, अशेष कोटि ब्रह्मांड की जो पालनहार है, और जिनकी चरण कमल का से बहती हुई गंगा ही महान तीर्थ के रूप में मानी जाती है, और जिनकी चरण कमल की सेवा ब्रह्मा भव अर्थात शंकर जी और स्वयं बलराम भी अपने को उनकी कलाओं की कला, अंश की अंश, उनके चरण के सेवक के रूप में मैं सदा अभिमान रखता हूँ। और ये कुरुवंशी कह रहे कि सिंहासन में बैठने के लिए, छत्री धारण करने के लिए इनको ये कुरुवंशियों की कृपा के पर आश्रित रहना चाहिए, हैं? आज मैं इनको ठीक से शिक्षा दूंगा। जिस कृष्ण के दास के रूप में मैं स्वयं अभिमान रखता हूँ, आज वो श्री कृष्ण की निंदा ये करने लगे। कौन? कुरुवंशी। इसलिए वो सहन नहीं किए। बलराम जी ने अपने हल को उठाया। बलराम जी के बारे में दो अस्त्र रहता है, कि हल है और एक और क्या, हल और मुसल ब्रज में धारण करते, लेकिन द्वारका में गदा भी रहता है हाथ में। हल और गदा भी बलराम पकड़ते हैं द्वारका में। तो इसलिए उनके हल ऐसा ही है। हमारे सांसारिक जगत में जो हल होता है ऐसा नहीं, ये इतनी विशाल, जितनी वो चाहेंगे इसको इतनी विस्तारित कर सकते हैं। पूरा सृष्टि की, संपूर्ण सृष्टि को भी अब हल में उठाकर फेंक सकते हैं। इतनी विशाल उनकी हल के, जैसे चाहेंगे इतनी विस्तारित होता रहेगा, इतनी विशाल रूप को धारण कर सकता है। बलराम जी ने अपने हल को बढ़ाए और बढ़ाकर पूरे हस्तिनापुर के जो पूरे सीमाओं के चारों साइड में ऐसे अंकित करके ही इसको पूरा दाग बनाकर उसको बोले कि अभी इसको मैं उठा के पूरा फेंक दूंगा, पूरा हस्तिनापुर को ही उठा के फेंक दूंगा। कहाँ? गंगा में पूरा फेंक दूंगा हस्तिनापुर को उठा के। ये हस्तिनापुर रहेगा ना, ये कुरुवंशी रहेंगे ना, इनकी अहंकार रहेगा।
इसलिए बलराम जी ने पूरे उठाए, हस्तिनापुर को उठाने लगे। तभी हस्तिनापुर के सब जो अट्टालिका था, सब बिल्डिंग था, वो सब कंपनी लगे, सब गिरने हैं, सब गिरने लगे। तो भीष्मदेव और अन्य वृद्ध कुरुवंश कृपाचार्य भीष्मदेव आदि सतर्क कराए कुरुवंशियों को, कहीं किसके साथ में टक्कर देने जा रहे हो? ये से वही बलराम है जिनके विस्तार अनंत शेष के रूप में अशेष कोटि ब्रह्मांड को अपने सिर पर एक सोरसों की दाना की तरफ धारण करके रखे हैं। केवल सिर की हिला देने से, खाली हिलाएंगे तो सारे ब्रह्मांड गिर जाएंगे, प्रलय हो जाता है। तभी सारे कुरुवंशी फिर आकर बलराम के चरण में माफ़ी मांगे। तुरंत ही सांब और लक्ष्मणा को पति पत्नी के रूप में लाकर बलराम के चरण में समर्पण कर दिए। लेकिन यहाँ पर बलराम जी स्वयं को कहते कि भृत्य, मैं कृष्ण की भृत्य में अभिमान रखता हूँ। इसलिए बलराम जी कभी कभी ने स्वयं को दास के रूप में अभिमान करते, क्योंकि प्रकृति में भक्ति में जितनी भी 5 रस है, मुख्य 4 रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये सभी रस में सेवा ही मुख्य आशय है। इसलिए दास्य रस प्रत्येक रस में है, साख्य में, वात्सल्य में, माधुर्य में। सेवा की भावना बिना भक्ति कैसे हो सकता है? इसलिए बलराम जी के मन में अभिमान रहता है कि मैं भगवान इसके दास हूँ। किसके दास हूँ? कृष्ण के दास हूँ। अपने को दास अभिमान रखते हैं। साथ साथ उन्होंने अपने को सखा के रूप में भी अभिमान करते हैं, सखा के रूप में भी भगवान की सेवा करते हैं। साख्य रस में जब ये ब्रज में रहते हैं तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते कि कभु गुरु कभु सखा कभु भृत्य लीला पूर्वे जन तीन भावे ब्रजे कैल खेला। इन्होंने कभी कभी बड़े भाई होने के नाते हैं वात्सल्य में आकर बड़े स्वस्थ स्वयं को कृष्ण को सिखाने की भावना भी रखते हैं गुरु रूप में। कभी कभी ये सखा के रूप में और कभी भृत्य लीला। जैसे भृत्य लीला हम अभी चर्चा की है, लेकिन उन्होंने अपने को कभी कभी सोचते थे कि मैं ही कृष्ण के साथ में सखा हूँ। सखा के रूप में वो जाते हैं कहाँ? गोचारण लीला में। गोचारण लीला में वृंदावन से ही वत्सपाल के रूप में जो यहाँ पर रहते थे छठीकरा में, छठीकरा 2 साल लगभग 10 महीना 8 महीना या 10 महीना तक उन्होंने गोकुल में रहे। उसके बाद छठीकरा में आ गए। जब पुतना राक्षस की वध हुआ, गोकुल में भगवान ने 3 राक्षस को मारे। किसको किसको? तृणावर्त को, पुतना, तृणावर्त और शकटासुर। ये तीनों को मारे, पुतना को मारे, शकटासुर को मारे, फिर तृणावर्त को मारे। इसके बाद में फिर छठीकरा में आ गए। छठीकरा में जब आ गए भगवान ने 3 साल उम्र में फिर वो वत्सपाल बन गए, बछड़ा को चराने लगे। कृष्ण बलराम दोनों बछड़ों को लेकर ये इस एरिया में चराते थे, इसलिए इसको भी रमण रीति कहते हैं। एक रमण रीति तो गोकुल में है, जहाँ सारे प्रसिद्ध लोग जानते हैं। वहाँ बालू बहुत मुलायम है, लोग जाकर वहाँ बालू में गड़ागड़ी देते हैं। लेकिन वो तो छोटे, जब 2 साल 10 महीने की पहले जो अवस्था, उसी समय में कृष्ण बलराम उस एरिया में रहते थे। लेकिन यहाँ पर भी कृष्ण बलराम 3 साल से लेकर 5 साल तक ये छठीकरा में रहे। छठीकरा में निवास कर नंद भवन था, नंद महाराज की निवास स्थान था। तो कृष्ण बलराम इसी एरिया में घूमकर बछड़ों को लेकर चराते थे। तभी इस एरिया में भी आकर खेलते थे, इसलिए इसको भी रमण रीति कहते हैं। तभी तो बछड़ों को चराते थे। लेकिन जब ये 5 साल उम्र में नंदगांव चले गए, नंदगांव में जाने के बाद फिर किसको चराने लगे? गाय को चराने लगे हैं। कृतवान किलकर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये अतिमर्त्यानि लीलाओं को प्रकट किए कृष्ण बलराम हैं। सह रामेण केशव, बलराम के साथ कृष्ण। ये अतिमर्त्यानि लीलाओं को साधारण मनुष्य ऐसे लीला नहीं कर सकते हैं।
जैसे ही उन्होंने नंद भवन में रहकर गाय गोचारण की और गोवर्धन को धारण करना, कई राक्षस प्रत्येक दिन कोई एक एक राक्षस को मारते थे, तो ऐसा लीला मनुष्य के पक्ष में संभव नहीं था। लेकिन यदि साधारण मनुष्यों की लीला की तरफ कृष्ण बलराम अपने लीला नंद भवन में नंद महाराज की लाला के रूप में निवास करते थे, तो इसी समय में प्रत्येक दिन बलराम भी जाते थे गाय चराने के लिए। किसके साथ? कृष्ण के साथ हैं। जैसे ही लीला को बड़े सुंदर भाव से गोचारण लीला को वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी वेणुगीत में कि किस प्रकार कृष्ण और बलराम दोनों साथ में ही वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते थे। बरहापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान् वेणुअधर सुधया पुरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। तो भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम दोनों को इस प्रकार सजावट करते थे जैसे कोई मंच में कोई नृत्य करने वाला व्यक्ति हैं, कोई नृत्य करने के लिए आते हुए व्यक्ति स्वयं को बहुत सुंदर रूप में सजावट करता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वयं को माथे पर मयूर पंख धारण करते थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। बलराम मयूर पंख धारण करते हैं? नहीं करते। कई लोग बलराम जी के सिर पर मयूर पंख देने में थोड़ा अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये रेगुलर फीचर नहीं है। इसका मतलब नहीं कि बलराम मयूर पंख धारण नहीं करते थे, लेकिन रेगुलर नहीं पहनते हैं। लेकिन कृष्ण जब स्वयं को सजावट करते हैं वो प्रत्येक दिन मयूर पंख धारण करते हैं। मयूर पंख इनके अभिन्न सजावट में एक अभिन्न अंश है। कौन सा? बरहापीडन, सिर पर मयूर पंख कृष्ण धारण करते हैं। बलराम कभी पहने कभी नहीं पहने, उनमें कोई निश्चित नहीं कि मयूर पंख को सदा धारण करते हैं। लेकिन बरहापीडन नटवर बपू स्वयं को नर्तक की वेश में सजावट करते थे। कान में वृंदावन के जंगल के फूलों को तोड़कर अपने कान में धारण करते थे। कर्णयो कर्णिकार, उन्होंने पिघले हुए सोना के समान पीताम्बर को भगवान ने धारण करते थे। और नीलांबर कौन धारण करते थे? नील वस्त्र उनको अच्छा लगता है। किनको? बलराम नीलांबर धारण करते थे। दोनों वैजयंती माला पहनते थे। वृंदावन के फूलों को तोड़कर गोपियाँ माला बनाती हैं। उसी फूल में कम से कम माला जो पहनते थे कृष्ण या बलराम, उसमें 5 अलग अलग वेराइटी के फूल होते हैं, सुगंधित पुष्प। बलराम की गोपियाँ अलग है और कृष्ण की गोपियाँ अलग है। कृष्ण की साथ में राधा रानी, ललिता, विशाखा आदि हैं, ये सब सखी, राधा रानी की सखियाँ, चंद्रावली, कई अन्य गोपियाँ रहते हैं। ये कृष्ण की साथ में माधुर्य रस में रहते हैं। लेकिन बलराम जी के साथ में भी कुछ गोपियाँ होते हैं। बलराम जी की जो मुख्य गोपियाँ हैं उनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी के नाम उल्लेख करते कि ये है पूर्णानंदा नाम की गोपियाँ जो कि बलराम जी के रास में मुख्य गोपी के रूप में नृत्य करती हैं बलराम जी के साथ। तो इसलिए ये गोपियाँ भी बलराम के लिए माला बनाकर लाते हैं। बहुत सुंदर माला बलराम, कृष्ण बलराम पहनते हैं। वैजयंती च माला, दोनों बांसुरी बजाते हैं। नंदगांव में देखे दोनों बांसुरी बजा रहे हैं। दोनों काले हैं क्योंकि कभी कभी बलराम जी छीन लेते थे कन्हैया की बांसुरी, छींटते थे। किसको? कन्हैया को। कहते कि देखो नंद महाराज भी गोरे हैं और जसोदा मैया भी गोरी है, और तू काले कहाँ से आ गया? तू इनके लड़का नहीं है, तुझे तो कोई पेड़ का नीचे छोड़ के चला गया था, ये नंद महाराज ने उठा के लेके आए गए थे। ऐसे चिढ़ाते थे। इसीलिए कभी कभी जसोदा मैया तो कहती थी कि नहीं, तुम दोनों ही काले बन जाओ और दोनों ही बांसुरी बजाओ, झगड़ा मत करो। इसलिए दोनों ही काले हैं वहाँ पर। कृष्ण भी काले हैं, बलराम भी काले हैं, और दोनों ही बांसुरी बजा रहे हैं। बलराम भी बांसुरी बजाते हैं, बलराम भी रास रचाते हैं। लेकिन इस प्रकार
ये वैजयंती माला पहनते, वैजयंती च माला, और बांसुरी बजाते हैं। कृष्ण भी बलराम भी दोनों बांसुरी बजाते हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पुरयन गोपोवृंदई, सारे ग्वाल बाल इनको घीर की रहते हैं कृष्ण बलराम की चारों साइड में। और वृंदारनंग स्वपद रमणंग, वृंदावन के जंगल में दोनों नंगे पैर में चलते हैं, कृष्ण तथा बलराम नंगे पैर में चल के जाते हैं। जूता धारण नहीं किए हैं, कभी छतरी भी धारण नहीं किए। जब भी इन्होंने जितने दिन कृष्ण बलराम वृंदावन में रहे हैं, मथुरा जाने के पहले तक ये सदा नंगे पैर में वृंदावन के जंगल में घूमते थे। इसलिए धरती अपने को बड़े भाग्यवती समझती थी, क्योंकि भगवान ने अपने चरण चिन्हों को धरती पर चरण को रखने के कारण चरण की छाप धरती पर सुशोभित हो रहा था। इसलिए धरती बड़े पृथ्वी अपने को बड़े प्रफुल्लित होकर बड़े भाग्यवती समझती थी। इसी प्रकार कृष्ण बलराम स्वपद रमणंग प्राविशद गीता के दिन की गुणगान, ये जो प्रत्येक दिन एक एक राक्षस को वध करके आते थे, इनकी लीलाओं को गायन करते थे गोप बालक लोग ने हैं। बलराम ने विशेष में 2 राक्षस को मारे, धेनुकासुर और प्रलंबासुर, इनकी चर्चा काल फिर करेंगे। तो इस प्रकार कृष्ण बलराम वृंदावन के जंगल में सदा भ्रमण करते हैं, एक साथ में गाय चराते हैं और कभी कभी कुश्ती कसरत भी करते हैं। कौन? कृष्ण बलराम कुश्ती कसरत भी करते हैं कि एक पक्ष में बलराम रहते हैं और दूसरे पक्ष में कौन? कृष्ण। दोनों पक्ष होते हैं। कुछ ग्वाल बाल लोग ने कृष्ण के साथ पक्ष में रहते थे, कुछ ग्वाल बाल लोग बलराम के पक्ष में रहते थे। और दोनों पक्ष की कुश्ती कसरतों में कभी कभी बलराम के पक्ष जीतते थे, कभी कभी कृष्ण की पक्ष जीतता था। जिस पक्ष हार जाता था, जीतने वाला व्यक्ति को कांध में बैठाकर कुछ देरी तक 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक इनको लेके जाना पड़ता था। कभी कभी भगवान ने स्वयं हार जाते थे तो सीधाम जो कि राधा रानी की बड़े भाई है, उसको अपने कांध में बैठा कर रखना पड़ता था। लेकिन कृष्ण मना करते थे, नहीं मैं छोटा हूँ, कन्हैया हूँ। लेकिन साख्य भावे सखा करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोको तुम्ही आमी सम। भगवान कहते कि नहीं, ग्वाल बाल लोग ने कहते थे कि यारे तू नंद की लाला हो गया तो राजा के लड़का हो गया, अपने को बड़ा माल समझ रहा है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, तुम हम समान है। यदि भगवान मना करते थे तो 2-4 लड़के आकर इनको पकड़ लेते थे और एक कांध में चढ़ता था, बैठता था, उसमें भगवान को बड़े आनंद आता था। कभी कभी बलराम जी ने स्वयं क्लांत होकर जब शयन करते थे, सो जाते थे थोड़ा ऐसा ही, गाय चराते चराते, श्री कृष्ण जाकर सोएंगे उनके पैर को दबाते थे। कौन? कभी कभी कृष्ण की पैर बलराम, कभी कभी बलराम की पैर को कृष्ण भी दबाते थे, उनकी सेवा पदा संवाहन करते थे। इसी प्रकार गोचारण लीला में कभी कभी ऐसा ही स्वयं को बैल बन जाते थे, ऐसे ही लड़ाई भी करते थे, स्वयं का पर ऐसे ही बुरी डालकर ऐसे बच्चे लोग खेलते ना। कृष्ण बलराम इसी प्रकार साख्य भाव से गोचारण लीला तथा कई प्रकार की कुश्ती कसरत की खेला की लीला करते थे ब्रजधाम में। इसलिए इस साख्य रस में भी बलराम कृष्ण को आनंद प्रदान करते थे, साख्य रस में भी ये सेवा करते थे। वात्सल्य के रूप में सेवा करना बलराम के पक्ष में स्वाभाविक था, क्योंकि बड़े भाई थे। जब भी घर से वो निकलते थे, माँ जसोदा ने कहती थी कि बलराम देख, कन्हैया बड़े नटखट है, इसको मैं तुम्हारी भरोसा में छोड़ रहा हूँ, इसको देखभाल करते रहना। किसको? कन्हैया को देखभाल करते रहना, ये बड़ा नटखट है, तुम्हारी भरोसा में मैं छोड़ रहा हूँ। बलराम तो बलराम कहते थे कि माँ भय मत करना, मैं हूँ ना, कन्हैया को देखभाल करूँगा, चिंता मत कर। लेकिन कन्हैया तो हंसते रहते, कन्हैया बड़े नटखट है, इनको कंट्रोल करना इतने आसान नहीं है। लेकिन फिर भी बलराम प्रयास करते हैं, बड़ा भाई के रूप में कभी कभी डांटते हैं। किसको? कृष्ण को, कन्हैया को डांटते हैं। ब्रह्मांड घाट में मिट्टी खाने के लिए कन्हैया माँ जसोदा ने संदेश की कटोरी में मिठाई दे दी खाने के लिए, और कृष्ण मिठाई क्या खाएंगे, उन कटोरी को रख दिए उधर, और ब्रह्मांड घाट में जाकर वो किनारे पर क्या खाने लगे? मिट्टी खाने लगे।
सब बच्चे लोग देखे बोले कि ए कन्हैया मिट्टी क्यों खा रहा है, और खाने लगे। बलराम जी भी आकर बोले कि कन्हैया तू मिट्टी क्यों खा रहा है, मिट्टी मत खाना, मैया ने ये संदेश तुझे दिया, मिठाई दिया, उसको खा। वो भी सुने नहीं है, हैं? तो सारे बच्चों के साथ में बलराम भी भाग भाग के गए। कहाँ पर? जसोदा मैया को कहे कि देख जसोदा मैया तेरे लाला मिट्टी खा रहा है, सुनता नहीं है। बलराम कहे कि देख मेरे बात भी नहीं सुन रहा है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, फिर भी मेरे बात नहीं सुन रहा है। कौन? कन्हैया। हैं? कि बलराम का अभिमान रहता कि मैं बड़ा भाई हूँ तो छोटा भाई को सुनना चाहिए मेरे बात। हैं? लेकिन कन्हैया सुनते नहीं, मिट्टी खाने लगे। जसोदा मैया फिर आ गई। जसोदा मैया आए तो मैया को देखकर जो मिट्टी मुख में था, भगवान ऐसे ही मुख बंद करके आस्ते आस्ते उसको निगलने लगे। सारे मिट्टी निकाल गया, तब तक मुख नहीं खुलते थे, कुछ बोलते नहीं थे। जसोदा जो बोलते थे खाली सिर हिलाते थे। तो जब मिट्टी पूरा निकाल लिए तब कहे, हैं? जसोदा ने पूछी कन्हैया तो मिट्टी खाया? नहीं, मिट्टी नहीं खाया। तूने तो मुझे कटोरी में संदेश दिया था, मैं संदेश खा रहा था, और ये सारे ये जो लड़के हैं ना, ये सब मुझे कर रहे थे, तो मुझे हमको संदेश दे दो, हमको संदेश दे दो। हाँ बोला तुमको नहीं देंगे, मेरे माँ ने मुझे दिया, मैं खाऊंगा, तुमको नहीं दूंगा। इसीलिए ये लोग मेरे नाम में झूठ बोल रहे। जसोदा ने कही कि देख तेरे भाई बलराम भी बोल रहा है। बलराम भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बलराम का ये तुम्हारे तेरे दाऊ जी है, ये बलराम कह रहा कि तू मिट्टी खाया। बोले नहीं, ये बलराम काल खाता था, मैंने बोला था रोहिणी माता के पास कंप्लेन करूंगा, इसीलिए आज झूठ में मेरे नाम में ये कंप्लेन कर रहा है। हैं? बलराम जी तो पूरा देख रहे, क्या बोल रहा है कन्हैया, इतना झूठ बोल रहा है। बड़ा आश्चर्यचकित होकर बलराम देखते रहे। किसको? कन्हैया को। है लेकिन बलराम जी बड़े भाई के अभिमान रखते हैं। द्वारका लीला में हम देखेंगे जब कन्हैया ने उनकी शादी होता है, किसकी? रुक्मणी को हरण करके भगवान लेके आते हैं, रथ में बैठा कर रुक्मणी को हरण करके लेके आते हैं। रुक्मणी की भाई कौन? रुक्मी भाग भाग के आता है, बोला शपथ ले लिया, ये कृष्ण को मैं युद्ध में परास्त करके ही मेरे बहन को यदि वहाँ से छीन कर लेके नहीं आकर शिशुपाल के साथ शादी नहीं दूंगा, मैं अपने मुख नहीं दिखाऊंगा, राज्य में वापस नहीं आऊँगा, मैं भीष्मक नगर मैंने क्या कुंडिन नगर में वापस नहीं आऊँगा, प्रतिज्ञा लेके जाता है। और जाकर भगवान के साथ क्या युद्ध करेगा? भगवान ने आसान में इसको परास्त करके ही इसके बाल सब खपचे हैं, खड़ग में से ही काट के साला होता है, इसलिए मजाक भी होता है, ऐसे करके उसको रथ के पीछे लटक दिए। हैं? रथ के में घिसटते चलते रहा, भगवान रथ लेके जाता था, पीछे ये घिसट के जाता था। तो बलराम ने पहुँचते हैं, बलराम आके देखे कि रुक्मणी बड़े दुखी है, क्योंकि उसके भाई का ऐसा ही दुर्गति है। यदि वो कृष्ण को प्रेम करती थी रुक्मणी, साथ साथ अपने भाई का भी दुख नहीं देखना चाहती थी। से बलराम जी ने आकर थोड़ा कन्हैया को डांटे, कृष्ण को कहे कि देख कन्हैया जो भी है ये हमारा संबंधी बन गया है, तेरे साला है, हाँ तेरे पत्नी रुक्मणी का भाई है, इसको ऐसा ही दुर्गति देना ठीक नहीं है। हाँ तुम ऐसा क्यों किया, इसको कैसे बांध दिया, इसको ऐसा अपमानित करना तुम्हारे पक्ष में सही नहीं हुआ। बलराम ने थोड़ा डांटे, किसको? कन्हैया को। स्वयं जाकर उसको खोल दिए, किसको? रुक्मी को खोल दिए। हाँ तभी रुक्मणी थोड़ा खुश हुई। कभी कभी बलराम इस प्रकार अपने बड़े भाई का भूमिका निभाते हुए कृष्ण को थोड़ा ऐसे डांटते थे। इसलिए ये साख्य रस में है, लेकिन वात्सल्य मिश्रित साख्य, बड़े भाई का भावना भी रहने के कारण ये वात्सल्य रस में भी भगवान की सेवा करते रहे। अंत में जो रस है माधुर्य रस में भगवान की सेवा करना, इसमें कुछ आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और कुछ रसिक आचार्य वो भी कहते कि ये जो बलराम जी भी यदि वो ये स्पष्ट है कि शांत रस में धाम के रूप में, दास्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य रस में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, लेकिन ये जो अनंग मंजरी है राधा रानी के छोटे बहन, ये भी इन्हीं का ही विस्तार है। किसका? बलराम जी स्वयं को विस्तारित करते हैं। नित्यानंद लीला में स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है कि जानवा माता जो कि राधा रानी के छोटे बहन अनंग मंजरी की अवतार माने जाते हैं,
इन्होंने नित्यानंद कहीं शक्ति के रूप में भूमिका निभाई। इसलिए कहते कि ये बलराम ही स्वयं को अनंग मंजरी के रूप में विस्तारित करके राधा रानी का सेवा व माधुर्य रस में राधा कृष्ण की भी सेवा करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक रस में बलराम जी सेवा करते हैं। किनकी? भगवान श्री कृष्ण की व राधा कृष्ण की सेवा में स्वयं को नियोजित करते हैं। इसलिए यदि कोई मूर्ख है तो वो कहेगा कि नहीं, बलराम की पूजा करने की जरूरत नहीं है, हम राधा श्याम सुंदर के शरण में रहेंगे, राधा रानी के शरण में रहेंगे, वो तो वृंदावनेश्वरी है और हमको वृंदावन में वास दे देगी, बलराम जी की क्या करना लेना है। हाँ? लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि नहीं, हाँ, हेनो निताय विने भाई राधा कृष्ण पाइते ना है, अहंकारे मत हैया निताय पद पासरिया, अहंकारे मत हैया निताय पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी माने, असत्य रे। अहंकार में वशवर्ती होने से व्यक्ति ऐसे ही असत्य को सत्य मानता है, अर्थात नित्यानंद चरण कमल को, बलराम के चरण कमल को आश्रय करना नहीं चाहता है। से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार, से संबंध नाही जार वृथा जन्म गेल तार, सेई पशु बड़ दुराचार, सेई पशु बड़ दुराचार, नितायेर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, नितायेर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य, निताय पद सदा कर आस, निताय पद सदा कर आस। जिसकी ये संबंध नहीं है, न नित्यानंद के चरण कमल में आपने संबंध को स्थापना नहीं किया है, इनकी चरण कमल को आश्रय नहीं किया है, से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेला तार, उसकी जन्म ऐसा ही वृथा बीत गया है। वो पशु है, मनुष्य का शरीर केवल मिला है, लेकिन ये द्विपाद पशु है। सही पशु बड़ा दुराचार और दुराचारी है। यदि नित्यानंद के चरण कमल को, बलराम के चरण कमल को आश्रय न करके ही सीधा भाग रहा है किसके चरण कमल के? राधा कृष्ण के चरण कमल में, राधा श्याम सुंदर के पास भाग रहा है। तो व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि पशु है, सही पशु बड़ा दुराचार। इसलिए निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पादे, निताई चरण सत्य। जो सही भक्त है, यदि राधा कृष्ण की भक्ति करना चाहता है, ब्रजवास करना चाहता है, उसको नित्यानंद बलराम के शरण में अवश्य रहना चाहिए। जो स्वयं को ब्रजधाम के रूप में विस्तारित करके राधा कृष्ण की संपूर्ण सेवा की अधिकारी है, प्रत्येक रस में वो राधा श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। उनकी बड़ा सेवक भगवान की कोई नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते कि कृष्ण सेव्य भगवान है और बलराम सेवक भगवान है, ये उनकी सदा सेवा में रत रहते हैं। इसी प्रकार बलराम के तत्व को संक्षेप में हम कहें कि बलराम जी किस प्रकार राधा कृष्ण की सेवा में स्वयं को नियोजित करते हैं, व बलराम जी किस प्रकार संपूर्ण सृष्टि का भी कारण है। ये भगवान श्री कृष्ण के सबसे पहला विस्तार है। और कृष्ण और बलराम में केवल शरीर का ही अंतर है, कलर का, ये काले और गोरे, लेकिन शक्ति सामर्थ्य सभी में बलराम और कृष्ण दोनों प्राय समान माने जाते हैं। लेकिन फिर भी बलराम स्वयं को दास के अभिमान रखते हैं। वो जानते हैं कि कृष्ण मेरे प्रभु है और मैं उनके
दास हूँ। इन्होंने बलराम ही अपने को विस्तारित किए हैं संकर्षण के रूप में, कारणद गोसाई विष्णु के रूप में, गर्भद गोसाई विष्णु, क्षीरोद गोसाई विष्णु तथा अनंत शेष के रूप में विस्तारित करके ही समस्त सेवा को, कृष्ण की समस्त सेवा को वो अकेले ही करने थे। छत्र, पादुका, वसन, जो ये सभी रूप में वो विस्तारित करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर व कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी हमको सलाह देते कि यदि राधा कृष्ण की भक्ति करना चाहते हो तो बलराम नित्यानंद की चरण कमल को आश्रय करो। उनकी कृपा के बिना तुझे राधा कृष्ण की सेवा मिलने वाला नहीं है। जो अहंकारी है वो सोचता है कि मैं नित्यानंद को साइड करके जाऊंगा सेवा करने, किसका? गौरांग की व राधा कृष्ण की। इसलिए ये पंचम अध्याय के अंत में, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के पंचम अध्याय के अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं अपने जीवनी का वृत्तांत को लिखते हैं। किस प्रकार कटुआ जिला में झामटपुर गांव में उनकी जन्मस्थान है, उनकी गांव था, उनकी घर है था। और दो भाई थे कृष्णदास कविराज के बड़े भाई, वो विशेष में गौरांग की प्रेमी थे, गौरांग भक्त थे। लेकिन उनकी घर में एक बार अष्टप्रहर 24 घंटा की कीर्तन हो रहा था, तो उसमें सब साधु संत को निमंत्रण किया गया था। नित्यानंद प्रभु की पार्षद मीनकेतन रामदास उसमें भी पधारे थे। मीनकेतन रामदास सदा भाव में विहोड़ रहते थे। जब भी उन्होंने कृष्णदास कविराज के घर में पधारे तो नृत्य करते करते आते थे, नृत्य करते करते घर में पधारे। लेकिन जो पुजारी था गुणार्णव मिश्र, वो भगवान की आरती कर रहा था, राधा कृष्ण की आरती, तो उन्होंने इनको इतने ध्यान नहीं दिया, इनको सम्मानित नहीं किया। लेकिन इन्होंने फिर भी उन्होंने कहा कि देखो ये तो दूसरा रोमहर्षण आ गया है, जो कि बलराम को देखकर भी अपने आसन पर बैठा रहा। क्योंकि शास्त्र के आधार पर यदि कोई व्यक्ति पुजारी भगवान की आरती भी करता रहा, लेकिन यदि किसी विशेष महान वैष्णव पधारता है, उसको वहीं पर पूजा रखकर थोड़ा सा आकर एक फूल लाकर कम से कम उसको अर्पण करें, थोड़ा मीठे बोले, फिर जाकर आरती कहें, आरती की, नहीं तो वैष्णव अपराध बन जाता है। तो इसलिए, लेकिन गुणार्णव मिश्र तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन कृष्ण इसकी वो केवल हंस दिया जैसो। लेकिन इनके जो बड़े भाई थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो गौरांग को प्रेम करते थे कि नित्यानंद को इतना मानते नहीं थे। मीनकेतन रामदास के साथ में जब उनकी बातचीत हुआ तो समझ गए कि ये मूर्ख गौरांग को मानता है लेकिन नित्यानंद को नहीं मानता है। इसलिए मीनकेतन रामदास ने क्रोधित होकर अपने बांसुरी के तोड़कर भाग गए उस स्थान से। अपनी लाठी बांसुरी तोड़ के क्रोधित होकर उस स्थान से चले गए। तभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई को डांटा, कहे कि तेरे सर्वनाश होने वाला है, तू गौरांग को मानता है और निताय को नहीं मानता है। ये तो अर्धकुकुटी न्याय जैसे कोई मुर्गी होता है, कहता है कि पिछले भाग से तो क्या मिलता है हमको, अंडा मिलता है, डिम मिलता है, तो उसको गर्दन रख के क्या फायदा, गर्दन से काट के फेंक दो इसको, ऊपर का उसका मुख को फेंक दो। इसी प्रकार तूने गौर को मानता है, निताय को नहीं मानता, तेरा सर्वनाश होने वाला है। अपने भाई को बहुत डांटे थे। इसीलिए उसी दिन रात को स्वयं नित्यानंद बलराम स्वप्न में आए हैं और सारे ग्वाल बाल सखा उनको घिरे हुए थे। अद्भुत कमनीय रूप माधुरी को देखकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी मोहित होकर, मूर्छित होकर गिर पड़े। तब नित्यानंद प्रभु अपने चरण कमल को इनके सिर पर धारण करके ही कहे कि अरे कृष्णदास, भय मत करो, अभी तुझे मैंने प्रसन्न हो गया था तेरी भक्ति से, तू अभी से उठकर यहीं से चले जाओ वृंदावन। ये ऐसे ही भाई के साथ रहने का तो एक आवश्यकता नहीं है, जो गौर को मानता है और नित्यानंद को, बलराम को नहीं मानता है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि जब ऐसे हाथ दिखाते हुए बलराम नित्यानंद मुझे आदेश दिए, मैं घर त्याग कर, स्वप्न तोड़ते ही मैं घर त्याग कर वृंदावन आ गया। और नित्यानंद प्रभु की कृपा से इनके सभी प्रकार के कार्य में इनको सिद्धि प्राप्त हुआ। उन्हें चैतन्य चरितामृत जैसे अपूर्व ग्रंथ का रचना किए। किनकी कृपा से? नित्यानंद बलराम जी की कृपा से चैतन्य चरितामृत लिखे, और एक राधा कृष्ण की लीला के ऊपर गोविंद लीलामृत लिखे हैं। चैतन्य चरितामृत और गोविंद लीलामृत, ये दोनों ग्रंथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी
नित्यानंद बलराम की कृपा से रचना किए, जो कि हमारे गौड़ीय वैष्णव साहित्य में ये चंद्रमा के समान बड़े उज्ज्वल ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं, श्रेष्ठ ग्रंथ। जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ लीलाओं के वर्णन करने में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चैतन्य चरितामृत माने जाते हैं, ऐसी प्रकार राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं को बारे में वर्णन करते हुए वो लिखे गोविंद लीलामृत, बहुत हायर ग्रंथ है, बहुत PhD। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको हमको साधारण न्यूफाइट लोग को नहीं पढ़ना, जो बहुत गोस्वामी पद पर है तो गोविंद लीलामृत को भी आस्वादन कर सकता है। तो इस प्रकार आज संक्षेप में आपको नित्यानंद तत्व के बारे में कुछ समझाएं। काल से हम बलराम जी की लीलाओं की वर्णन करेंगे। कुछ लीलाएं हैं, इन्होंने ब्रज में भी के 2 राक्षस को मारे, धेनुकासुर और प्रलंबासुर। इसके ब्रज के बाहर भी और कई राक्षसों को वध किए, और उनकी कुछ दिव्य लीलाएं, जैसे उन्होंने जमुना रामघाट में जो लीलाएं किए हैं, रामघाट में रास रचाए, साथ साथ जमुना जी को भी दंडित किए। कौन? बलराम जी ने। ये सब दिव्य लीलाओं की चर्चा काल 2 दिन में करेंगे, काल और परसों 2 दिन में कुछ जितने संभव है बलराम जी की महिमा की वर्णन की जाएगी। श्री नित्यानंद बलराम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।